नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। किसान यूनियन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़ी है। इस मुद्दे पर कल यानी 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक सिंघू बॉर्डर पर हो रही है। आपको बता दें, इस बैठक में 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की रणनीति बनेगी। इसके अलावा सरकार से 10वें दौर पर बातचीत पर भी मंथन हो रहा है। 9वें दौर की बातचीत असफल होने के बाद 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए किसान कमर कस रहे हैं। किसान खेतों से सड़कों की तरफ जा रहे हैं। पंजाब में कई जगहों पर ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल भी चल रही है, तो वहीं हरियाणा के अंबाला और उत्तर प्रदेश के शामली में भी किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर मार्च को लेकर इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों से बात की। आखिर किसानों के मन में 26 जनवरी को लेकर क्या प्लान है? क्या वो राजपथ पर होने वाली परेड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या फिर शांति से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर उनका क्या रुख है? इन सब बातों पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बात की इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की बात सुनकर आप उनके 26 जनवरी के प्लान का पूरा अंदाजा लगा सकते हैं। किसान संगठनों ने आह्वान किया है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकाला जाएगा और इस बात को लेकर दृढ़ संकल्प हैं वो लोग कि जिस तरह से देश के सुरक्षा में तैनात तमाम जो हमारे देश के प्रहरी हैं उनका परेड निकलता है, ठीक उसी तरह से किसान भी अपना ट्रैक्टर रैली और परेड निकालेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे। गाजीपुर में तमाम ये जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। राजवीर जी, ये बताइए कि क्या रूपरेखा आप लोगों ने अभी तक तय की है? कैसी रैली रहेगी, कैसा परेड होगा आप लोगों का? ये गणतंत्र दिवस है और अगर गणतंत्र दिवस तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं और एमएसपी पे अध्यादेश नहीं, कानून नहीं बनता है, तो हम स्वाभाविक है जब हम दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हैं और गणतंत्र दिवस जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा तो उसमें हम लोग जाएंगे। सारे हिंदुस्तान के आम नागरिकों का ये हक है कि गणतंत्र दिवस की परेड को देखे। किसान भी गणतंत्र दिवस की परेड को देखना चाहेगा। रही बात ट्रैक्टर परेड की, तो परेड जैसा कोई बात नहीं है। सभी लोग अपने अपने वाहनों से, साधनों से जाएंगे। हमारे पास अपना वाहन ट्रैक्टर है, हम ट्रैक्टर पे बैठ करके जाएंगे, पैदल तो जा नहीं सकते। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस पे तो आम दर्शकों को बुलाया ही नहीं गया कोरोना की वजह से। अजीब, आम दर्शक बात नहीं है, कोरोना का भी ऐसी कोई बात। कोरोना के जो एक पालन है, 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, उसका पालन कर लेंगे। कोरोना का जो होगा वो जो दिल्ली में सरकार पालन करवा रही है। दिल्ली के बड़े बड़े बाजार की भीड़ देख लीजिए, सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं उनकी भीड़ देख लीजिए, चुनाव में रैलियों की भीड़ देख लीजिए, जहां बड़े बड़े माननीयों की रैलियां होती वहां की भीड़ देख लीजिए। इसके बाद हमारा आकलन कर दीजिए। ये कोरोना के 2 मानक कैसे, कि किसानों के ऊपर दूसरा मानक और उनके ऊपर दूसरा मानक। ठीक है सर, गणतंत्र दिवस पे आप लोगों का जो प्लान है उसको लेकर सरकार पहले ही कोर्ट में कह चुकी है कि सिक्योरिटी का बड़ा थ्रेट है। उससे आपको क्या लगता है कि आप लोग अपने फैसले से पीछे होंगे या कि वो प्लान अभी भी अपनी जगह है? नहीं, पहले तो मैं एक चीज ये बता दूं कि एक तरीके का प्रचार किया जा रहा है जैसे किसान कोई दिल्ली पे चढ़ाई करने वाले हैं। किसानों ने, हमारे नेतृत्व ने क्लियर बोल दिया है कि ना तो ये दिल्ली पे कोई चढ़ाई की तरीके से है और ना ये गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है उसको डिस्टर्ब करने का मतलब नहीं है। ये उसका उद्देश्य नहीं है किसानों का। जो हमारे अध्यक्ष जी अभी किसान यूनियन के बता चुके हैं आपको, सीधा सीधा इसका मकसद है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब बैठे हुए हैं तो गणतंत्र दिवस पर परेड हो रहा है तो उस परेड में शामिल होगा, किसान का हक है, ये बात है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि लाखों ट्रैक्टर देश के अलग अलग हिस्से से किसान लेके आएंगे और तब शामिल हो। वो तो जो आएगा उससे कैसे रोकोगे? वो तो आ रहे हैं, उनमें जोश है। गणतंत्र दिवस पे हम भी शामिल होंगे क्योंकि यहाँ दरवाजे पे बैठे हुए हैं दिल्ली। रूपरेखा आप लोगों ने तय की है क्या? अभी कोई रूपरेखा नहीं है, सीधा सीधा अपना देख के उस परेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये गारंटी हमारे नेताओं तक। अच्छा, ये कोर्ट में कल सुनवाई है इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप लोगों को लगता है कि शायद इससे पीछे हटना पड़ेगा? नहीं, अगर उस कोर्ट ऐसा निर्देश देता है कि गणतंत्र दिवस पे हमारे देश के निवासी, हमारे देश के नागरिक शामिल नहीं हो सकते तो कोर्ट को सोचना पड़ेगा। और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों की बातें आपने सुनी। अब आपको टीकरी बॉर्डर लिए चलते हैं। वहां भी किसान पिछले 53 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं। ट्रैक्टर रैली कहां से शुरू होगी, किस रूट से निकलेगी, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अतुल भाटिया टीकरी बॉर्डर पहुंचे और किसानों से ट्रैक्टर रैली को लेकर पूरा प्लान जाना।
हम इस समय टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो कुछ किसान हैं उनसे बात करते हैं, जो कि ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। 26 जनवरी को आप लोगों ने ट्रैक्टर यात्रा का ऐलान किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, सरकार इसके खिलाफ है कि किसान जो है वो ट्रैक्टर मार्च ना करें, इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है। देखो जी, सरकार की जो होते है, हमारा जो ऐलान है संयुक्त मोर्चे का 41 जो हमारे लीडर हैं किसान, उनके मुताबिक हम चलेंगे। दिल्ली में हर हालत में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा और हमारे गांव से गांव टिटौली जिला रोहतक से 100 ट्रैक्टर का बंदोबस्त कर रखे हमने। कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर जरूर राजपथ तक ले जाएंगे जी, हमारा ये ऐलान है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनवाई होती है, हम सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक लेवल कर दिया था। जो हमारा मिशन है, हमारा जो किसान का मैटर है, या तो तीनों कानून रद्द या उल्टे हटने वाले नहीं है साहब, ऐसी हमारी भावना। बैरिकेडिंग हो रखी है, सीमेंट के बैरिकेड्स जो है वो पुलिस ने रखे हैं, पूरी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है। क्या लगता है कि ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ पाएंगे? बढ़ जाएंगे भाई साहब, वो भी तो हमारे भाई है, किसी का ताऊ है, किसी का चाचा, किसी का भाई है, वो हमारे ही है, कोई दूर तो है नहीं, वो नेताओं लड़के तो है नहीं, है तो हमारे भाई, किसी का कोई ऐसी बात नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब ऐसा है, इतनी पब्लिक इकट्ठी होकर चलेगी तो कोई इसने, और हमने कोई दंगा फसाद थोड़ा करना वहाँ जाके, हम तो आराम से अपना शांति से जाएंगे, जो हमारा मार्च है वो अपना करेंगे। लेकिन और पुलिस क्या आपको आगे बढ़ने देगी यहाँ पे 26 जनवरी वाले दिन? पुलिस बढ़ने क्यों नहीं देगी भाई साहब, पुलिस भी तो हमारी ही है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा, कोई जो किसानों के लड़के हैं वो भी, और आम आदमी का ये तो सबका हक है 26 जनवरी पे जाने का, कहीं भी जाकर आप तिरंगा फहरा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हजारों में लाखों में गिनती है ट्रैक्टरों की, आप पूछ रहे होगे भाई आप वहाँ जाओगे क्यों? हमें अधिकार नहीं है, किसान को अधिकार नहीं है राजपथ पे जाने का। हम अपना झंडा, तिरंगा झंडा और अपना किसान का झंडा, हम दोनों झंडे लेके जाएंगे, शांति से जाएंगे। अगर कोई हमारे पे वार करता है वो करो, हमें उससे कोई एतराज नहीं, हम अपनी तरफ से रोड़ा नहीं करेंगे, रोड़ा करेगी तो ये सरकार करेगी। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर इसको रद्द कर दो, हम चले जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहा है, जब सांसद से बैठ कर तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट तो सांसद से तड़ा है, इन रद्द कर दो, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं किसान को। छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो इन प्रोटेस्ट में देखे जा रहे हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक बात बताओ, हम छोटे बच्चे, हम तो सारे हुए मर गए, हमने तो मरना है, ये कानून लागू हो गया, जब भी हम मर गए, छोटे मर गए, बड़े मर गए, पिछले मर गए, सारे मर गए हम। कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं? ट्रैक्टरों की कोई गिनती नहीं है, यहाँ है, आप जो यहाँ से लग जाओ, आप टीकरी बॉर्डर से और रोहत बाईपास तक चले जाओ, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। और जो और आने 24 तारीख को यहाँ लेंगे, उनकी तो गिनती ही नहीं है। देश का सबसे बड़ा पर्व है 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस, अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पैदा होगी। हम क्यों करें? हमारे को अधिकार नहीं, आप बता दो, हमें कहा अधिकार नहीं। सरकार के विरोध में जा रहे हैं ना? क्यों सरकार के विरोध में? क्यों? हम भी तिरंगा लेकर चल रहे हैं, हम भी परेड चला रहे हैं, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। फिर हम कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, वो तो हम जब तक ये रद्द नहीं होंगे हम इसको करते रहेंगे। आप बता दो, हमारे को अधिकार है कि नहीं? आपको भी अधिकार है, हर एक को अधिकार है। अगर भी तिरंगे झंडे को ले गए और अपनी राज परेड कर रहे, वो सबको अधिकार है, उसमें हमें भी अधिकार है और सभी को अधिकार है। किसानों को आप सुन सकते हैं, इनका साफ कहना है कि लाखों की संख्या में पीछे से और भी ट्रैक्टर आ रहे हैं। इस समय टीकरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हुए हैं और किसानों का कहना यही है कि वो 26 जनवरी के दिन निश्चित रूप से राजपथ की तरफ मार्च जरूर करेंगे। कैमरामैन मनोज ओझा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, टीकरी बॉर्डर, दिल्ली। तो गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से आपने किसानों की बात सुनी, अब आपको सरकार की बात सुनाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से कहा कि नए कानूनों से किसानों की इनकम दोगुनी होगी, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को जिद छोड़ देनी चाहिए। मोदी जी ने किसानों के लिए इतना किया, मगर वक्र दृष्टा कांग्रेस पार्टी के नेता किसानों की हित की बात कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब आप थे तब किसानों को 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 रुपया प्रति माह, प्रति साल क्यों नहीं मिला भाई? जब आप थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों नहीं बनी भाई? जब आप थे इथेनॉल की पॉलिसी में परिवर्तन क्यों नहीं आया? जब आप थे तब बजट क्यों इतना छोटा था? जब आप थे तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि आपकी नीयत ठीक है। नरेंद्र मोदी सरकार सात अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है और 3 नए जो अध्यादेश
और कानून लेकर मोदी सरकार आई है। कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। भारत सरकार ने किसान आंदोलन पर किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जर्नी को पीएम मोदी ने कैसे आज से और आसान कर दिया है। देश के किन किन हिस्सों से केवड़िया सीधे जुड़ा है। देशवासियों को इस बड़ी सौगात पर पीएम मोदी की पूरी बात ब्रेक के बाद।